नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। इस वक्त हम मौजूद हैं बदरपुर के ओम विहार वार्ड में और हमारे साथ बने हुए हैं धर्मवीर अवाना जी, जो कि पूर्व में पार्षद रह चुके हैं। तो आज हम इनसे कुछ ओम विहार के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका राइट इंडिया प्लस पर। बहुत धन्यवाद जी आपका, आपकी टीम को थैंक यू। सर, उत्तराखंड में लगातार करीब 2 साल आपका संघर्ष रहा दिनेश मोनिया जी के नेतृत्व में, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उत्तराखंड में बहुत ही अच्छा, काफ़ी कुछ दिनेश मोनिया जी के साथ रह के उनकी टीम का मेंबर बनने पे बहुत कुछ सीखने को मिला। सीनियर लीडरशिप ने वहाँ बहुत कुछ हमें सिखाया, संगठन का काम कैसे किया जाता है, किस तरीके से चुनाव में जाते हैं। बहुत एक अच्छा अनुभव रहा वहाँ का। लगभग 20 महीने के करीब में उत्तराखंड में कंटिन्यू आना जाना हमारा रहा, ज़्यादातर टाइम वहाँ पर रहा हमारा, तो बहुत अच्छा वहाँ पे रहा हमारा। तो उससे और वहाँ पे उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी आज एक अच्छी स्थिति में है। दिनेश मोनिया जी के नेतृत्व में 70 विधानसभा टोटल वहाँ पे 70 के 70 पे हमने वहाँ पे कैंडिडेट लड़ाए हैं। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से दिनेश मोनिया जी को और सीनियर लीडरशिप को धन्यवाद बोलना चाहूँगा। सर, कल ओम विहार में श्री राम सिंह नेताजी का एक जनसंवाद था, एक अच्छा खासा जन सैलाब भी देखने को मिला, तो इस बारे में क्या कहना चाहिए? कल की जो सभा थी वो वास्तव में ही बहुत बड़े जन सैलाब के तौर पे उभर के आई और इसका श्रेय चौधरी राम सिंह नेताजी को जाता है कि उन्होंने सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक मंच पे लाके और इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए सबसे कहा था और सभी कार्यकर्ताओं ने इसको सफल बनाया। मैं अपनी तरफ से आम आदमी पार्टी के हर कार्यकर्ता का धन्यवाद करना चाहता हूं, यहाँ के जनमानस का, मातृशक्ति का, सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस समय पे जो जनसभा रखी गई थी उसको कामयाब करने में योगदान दिया। सर, कल जो जनसंवाद रखा गया था उसका मुद्दा भी ओजोन ही था, तो आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब चुनाव आते हैं तभी ओजोन का मुद्दा उठाया जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ओजोन का मुद्दा तो हमेशा चलता रहता है। हमारे पार्टी के श्री अनिल शर्मा जी और सरजीत चौकन जी, वो बिल्कुल उन्होंने एक समिति बनाई हुई है ओजोन के लिए। वो बराबर लड़ रहे हैं और लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और यहाँ से हर व्यक्ति ओजोन के लिए पीड़ित है। मैं जब काउंसलर था अनेकों बार हमने भी आवाज़ उठाई, बीच में जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ हम भी आज बात रखते हैं ओजोन के लिए। ओजोन का मुद्दा इस इलाके के लिए बहुत बड़ा एक मुद्दा है और एक ये नासूर की तरह हो गया है यहाँ के लोगों के लिए। आने वाले समय में ये डर लगता है कि यहाँ पे लोग रह भी पाएंगे या नहीं। ये ओजोन बहुत बड़ी बीमारी हो गई है। सभी को इस ओजोन के लिए तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों को, सभी अपने वार्ड के, इलाके के लोगों को प्रार्थना करना चाहूँगा कि सब पार्टी से ऊपर उठ के ओजोन की लड़ाई को गंभीरता से लें, वरना आने वाले समय में ये बहुत घातक साबित होगा। सर, सभी राजनीतिक दल हर मुद्दे को उठाते हैं, जैसे आप लोग भी ओजोन के मुद्दे को उठा रहे हो, लेकिन जो उसके अदर मुद्दे हैं जैसे 50 बेड का अस्पताल हो गया, साई नगर की ज़मीन हो गई, मीठापुर का पार्क हो गया, इस मुद्दे को क्यों नहीं उठाया जाता? देखो, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। यहाँ पे चिकित्सा की एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारा इलाका एम्स से या सरकारी हॉस्पिटल्स जो भी है उनसे दूर है और हम इस चीज़ से वंचित हैं। 2 चीज़ हमें यहाँ पे आवश्यकता है। एक, हमें डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। दूसरा, हमें शिक्षा के लिए शिक्षा के लिए हो गया। दूसरा, चिकित्सा के लिए। ये आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। मैं तो कहता हूँ कि यहाँ अब ज़मीन भी हमारे पास पर्याप्त है। 50 वाला तो ये यहाँ कॉर्नर पे है, इसमें तो एक छोटा सा बन जाए जो साई नगर में जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं। बाकी जो खदानें हैं, खदान में एक बहुत अच्छा, बहुत बड़ा हॉस्पिटल हम दे सकते हैं। ये सरकार को सोचना चाहिए। डीडीए केंद्र के अधीन आता है तो केंद्र सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए कि डीडीए की जो ज़मीन जहाँ भी है उसको दिल्ली सरकार की मार्फत और वहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल दिया जाए। सर, बीजेपी के विधायक हैं, उनके जो उनका कार्यकाल 2 साल का हुआ और उनके पार्षद का 5 साल का कार्यकाल, तो अब आप ओम विहार को कहाँ देखते हैं? ओम विहार तो बिल्कुल शून्य पे चला गया है। आप सभी लोग देख रहे हैं, आप भी वार्ड में जाते हैं, यहाँ पे तो समझ लो कि ओजोन के नाम पे सीधा लूट खसोट मची हुई है
और साफ़ सफाई को देखें तो वो जीरो पे है, ना साफ़ सफाई है, ना लोगों का सम्मान है। मकान बनाता है कोई व्यक्ति तो उससे बहुत भारी मात्रा में पैसे की वसूली की जाती है। तो ये एक बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही दयनीय है कि इस इलाके के लोगों का दुर्भाग्य है। मैंने कल भी एक चीज़ का जिक्र किया था, आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं काउंसलर था, निगम पार्षद था, उस समय भी एमसीडी का रोल था मकान बनाने पे, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में किसी के मकान पे एमसीडी को नहीं चढ़ने दिया, किसी का मकान नहीं टूटने दिया, एक ईंट किसी व्यक्ति की मकान की मैंने नहीं गिरने दी। तो ये तो जागरूकता होनी चाहिए। एमसीडी क्यों बढ़ जाएगी आगे? गरीब आदमी किस तरीके से मकान बनाता है अपना, ये तो बहुत ही निंदनीय है। और आज वार्ड बिल्कुल जीरो स्थिति पे पहुंच चुका है। सर, आपने अपने कार्यकाल में शौचालय बनाए थे, लेकिन आज उन शौचालयों की दुर्दशा हो रही है, यहाँ तक कि पानी की व्यवस्था भी नहीं है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? जब ये मैंने 5 शौचालय वार्ड के अंदर बनाए थे और जैसे ही हम इनको कंप्लीट करके निकले थे तो आचार संहिता लग गई थी और हमारे कार्यकाल में ये सारा काम कंप्लीट होना था, लेकिन ये बन के तो तैयार हो गए थे, तो पानी का कनेक्शन इनमें उसी टाइम का रह गया था। तो ये अब प्रेजेंट वालों को सोचना चाहिए था कि भाई जो कार्य हो चुके हैं, जिनका टेंडर हुआ था, वो चीज़ सारी कंप्लीट कराई जाएं। मेरा तो आचार संहिता लगने के बाद या निगम से हटने के बाद मेरा तो बनता नहीं था कि मैं किसी काम पे जाके खड़ा हूँ। वो तो एक गलत चीज़ है, मैं उसको जो बोलना ही नहीं चाहता। लेकिन हाँ, जो भी व्यक्ति सीट पे होता है उसको वो कार्य आगे बढ़ाने चाहिए। जो भी एक पॉलिसी आती है, पॉलिसी कोई लेके आता है, कंप्लीट कहीं होती है, तो एक श्रेय होता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप कुछ पॉलिसियाँ ऐसी होती है कि एक आज उसको जन्म दिया है और वो 20 साल में जाके पूरी होगी, तो उसको निरंतर उसको कार्य को आगे बढ़ाते रहना चाहिए, ना कि ये कि किसी को श्रेय जाएगा उसको रोक दिया जाए। सर, लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, किस आधार पर? भारतीय जनता पार्टी के टाइम में 15 साल से निगम में भारतीय जनता पार्टी बैठी है। भारतीय जनता पार्टी एमसीडी के अंदर जो भ्रष्टाचार हुए हैं, अनेकों बार हमारे पार्टी के सीनियर लीडर श्री दुर्गेश पाठक जी ने आवाज़ उठाई है एमसीडी को लेके। कभी 25 करोड़ का घोटाला आता है, कभी कितने का आता है, तो ये तो बहुत भारी मात्रा में इस तरीके का कर दिया है एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी ने कि जैसे एक अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना दी हो, लूटो खसोटो। कोई ज़मीन को अपने हस्बैंड की संस्था को दे देते हैं, सरकारी ज़मीन को। तो ये तो बहुत एक भारतीय जनता पार्टी ने लूट खसोट मचाई हुई है, तो भ्रष्टाचारी कहलाए जाएंगे इस चीज़ के लिए। तो सर, आम आदमी पार्टी को कैसे पता चलता है कि इतने भ्रष्टाचार हुए हैं? और भी पार्टीज मार्केट में हैं, जैसे कांग्रेस है, भाजपा है, और तो कोई इस चीज़ को मुद्दा नहीं बनाती है? हमारी पार्टी जागरूक है इस चीज़ के लिए। वो देखते हैं कि भाई लोगों के हित की जो बात है वो उठाई जाए। मैं बधाई देता हूँ भाई दुर्गेश पाठक जी को कि वो निगम के लिए बहुत जागरूक हैं और वो सचेत रहते हैं, उनके पास जानकारियाँ आती हैं। तो ये निगम के ही द्वारा जानकारियाँ निकल के आई हैं जो घोटाले भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में किए हैं, तो ये तो जग जाहिर है सारा। सर, ओम विहार का मुगल गार्डन, इसका चर्चा कल जनसंवाद, नेताजी के जनसंवाद में भी हुई थी, लेकिन और 2-3-4 बार उद्घाटन भी हो चुके हैं इसके। और जो महेश अवाना जी हैं, उनका तो यहाँ तक कहना है कि जब तक स्टे नहीं हटेगा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब मैं निगम में था तो हमने हरियाणा गवर्नमेंट के साथ चर्चा करके और यहाँ पे पार्क बनाने की व्यवस्था बनाई थी। तो वो उस समय ये खड्ड था, यहाँ पे ज़मीन हमने लेवल किया। ठीक है कि किसी कारणों से आज हम यहाँ पे पार्क नहीं बना पाए, लेकिन साफ़ सफाई तो रख सकते हैं। किसी ने उस पर स्टे ले लिया या दूसरी गवर्नमेंट की ज़मीन है, दिल्ली के अंदर है, तो वो दिल्ली निगम की जिम्मेवारी होती है कि वहाँ पे वो साफ़ सफाई रखें। एक बाजू में हमारे यूपी गवर्नमेंट की ज़मीन है आगरा कैनाल के साथ में, और दूसरा ये यहाँ पे 11-12 एकड़ के करीब हमारे हरियाणा गवर्नमेंट की ज़मीन है ये। तो हमें वो चीज़ है कि जब बनेंगी चीज़ें बनती रहेंगी, लेकिन एक साफ़ सफाई करके जैसे मैंने अपने टाइम में किया था, तो हम इलाके के लोगों को ये तो दे सकते हैं कि वो यहाँ पे वॉक कर सकते थे, अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए यहाँ पे टेंट लगा सकते थे, उस पर कोई पाबंदी नहीं। लेकिन ये कहें कि भाई इसमें स्टे लगा हुआ है और यहाँ पे आज कूड़े का पहाड़ खड़ा होता जा रहा है, तो ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। मैं इसके लिए तो यही कहूँगा कि इस पे संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन पूरा 5 साल ऐसे ही निकल गए, इसको कूड़े के ढेर में तब्दील कर दिया गया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो